स्टेप पाथवे इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की जो स्टार्ट है वो ग्लूकोज पे होती है और इसकी जो एंड है वो पायरुविक एसिड पे होती है। अब ये जो पायरुविक एसिड है याद रखे इट इज 3 कार्बन कंपाउंड। ये कितना है? 3 कार्बन। ग्लूकोज इज 6 कार्बन। तो अगर इसको बैलेंस करना है तो एक मॉलिक्यूल बनना चाहिए कि दो। इसलिए याद रखे व्हेन वन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड दिस होल मैकेनिज्म इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। इसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अब इस पायरुविक एसिड ने आगे जाना है क्रेब्स साइकिल में। कहां पे? क्रेब्स साइकिल। आप सुन ले, ये सेल के अंदर होता है इस तरह, ये सेल है, लेकिन मसला ये है कि अब ये जो सेल है इसके अंदर ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखें होता क्या है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर सेल के कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में। कहां पे? साइटोप्लाज्म। अब देखें अब ये जो पायरुविक एसिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाने की कोशिश करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कहती है कि नहीं, मुझे पायरुविक एसिड नहीं चाहिए, मुझे वो बंदा चाहिए जिसमें 3 कार्बन की बजाय 1 कार्बन हो। कितने कार्बन? 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप समझा रहा हूं। तो ये 1 कार्बन क्या करेगा? ऐड करेगा कि रिमूव? वेरी गुड। और जब कार्बन को हम रिमूव करते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन भी जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में कार्बन रिमूव होता है। मेरी बात समझ रहे? अब ये कितने कार्बन रह गया? 2। और पायरुविक एसिड जब 1 कार्बन निकाले और कितने कार्बन रह जाए? 2। इस 2 कार्बन कंपाउंड को एसिटाइल को ए कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटाइल को एंजाइम ए या को ए उसको कहते हैं। अब ये जो एसिटाइल को ए है ये फिर जाकर किस में हिस्सा लेगी? क्या बस क्रेब्स साइकिल में। किस में हिस्सा लेगी? क्रेब्स साइकिल में। अब बात समझ गए? अब यहाँ पे एक सुन ले सवाल, यहाँ पे एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम ने काम किस पे करना है? पायरुविक एसिड। तो एंजाइम का नाम पायरुवेट है और इसने यहाँ से कार्बन रिमूव करना है तो डिहाइड्रोजिनेज है। क्या है? डी। लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो गए कि सर रिमूव कार्बन है और आपने हाइड्रोजिनेज लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है। अब देखें ये जो है ये जो कार्बन इसने रिमूव किया है तो ये जाकर वाटर के साथ मिलता है। किसके साथ? वाटर। तो H2CO3 बनेगा कि नहीं? और ये जो H2CO3 है H2 अलग करे और इससे एक O लेके आए तो क्या बनेगा? और क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? CO2। अब देखें या इस तरह करे H2 देखिए या इस तरह करते हैं कि हमारे पास जो H है ये अलग करे और HCO3 अलग करे, ये बाइकार्बोनेट है और ये हाइड्रोजन है। इसका मतलब जिस रिएक्शन के अंदर बायोकेमिस्ट्री में ये चीज समझाने वाली है तो बायोकेम आसान, जिस रिएक्शन में 90% रिएक्शन में किसको रिमूव करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वो इवेंचुअली क्या बनाएगा? हाइड्रोजन। तो कंसेप्ट ये बनाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना इनडायरेक्टली किसका निकलना? इसलिए डिहाइड्रोजिनेज हम कहते हैं। मेरी बात समझ गए? ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मुझे ये बताएं ग्लाइकोलिसिस का इनिशियल प्रोडक्ट क्या है? इनिशियल ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। और एंड वाला कौन सा है? पायरुविक एसिड। एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट कंपाउंड है। क्या है? फर्स्ट। अब मुझे सुन ले, पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, एसिटाइल को ए इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ। इस पे ग्लाइकोलिसिस खत्म होता है, इससे क्रेब्स साइकिल। तो ये जो स्टेप है ये ग्लाइकोलिसिस का है, क्रेब्स साइकिल का है, या दोनों के बीच का है? बीच का है। तो पायरुविक एसिड का किस में कन्वर्ट होना? एसिटाइल। इसको लिंकर स्टेप कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस को लिंक करने वाला किसके साथ? क्रेब्स साइकिल के साथ। और इसके दरमियान जो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसलिए इसको लिंकर एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकर एंजाइम कहते हैं। अब समझ गए कि नहीं? यही चीजें आप लोगों को बुक में नहीं मिलेगी, ये टीचर समझाते हैं। क्या आप लोगों ने किस तरह समझना है कि लिंकर का मतलब क्या है और ये ग्लाइकोलिसिस में आता है क्रेब्स साइकिल। अब पायरुविक एसिड का एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होना न ये क्रेब्स साइकिल का हिस्सा है न ये ग्लाइकोलिसिस का हिस्सा है, लेकिन इन दोनों के बीच का दरमियान वाला हिस्सा है, इसलिए इसको हम लिंकर एंजाइम कहते हैं। अब इस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को काम करने के लिए क्या चाहिए? थायमीन चाहिए। क्या चाहिए? थायमीन। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए को फैक्टर जो है वो थायमीन होता है। मेरी बात समझ गए? अब इधर सुन ले, फिर यहाँ पे आप लोग के ख्याल में जब ये क्या स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें अल्फा कीटोग्लूटारेट होगा कि नहीं? उसको भी काम करने के लिए थायमीन चाहिए। और इसके बाद बात चली जाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और जब ये चलेगी तो हमें क्या मिलेगा? एटीपी। यार एफएससी में नाम सुना होगा FADH2 NADH, ये नाम सुने ना? ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक 2 ATP रहता है, एक 3 ATP रहता है। ठीक है, अब देखें कहने का मतलब अगर ये एंजाइम काम ना करे तो हम इधर पहुंच सकते हैं? नहीं। अगर ये एंजाइम इसमें काम ना करे तो हम इधर पहुंच सकते हैं? तो इन ATP को जनरेट करने के लिए इन सब एंजाइम का काम लाजमी है कि नहीं? ये 3 एंजाइम काम करेगी तो हमें क्या? अल्फा कीटोग्लूटारेट का पहला वर्ड क्या है? ए काम करेगा, ट्रांसक्यूटोरेट T और फिर P, तब जाकर ATP बनेगी। इस तरह है। ठीक है ना? ये 3 एंजाइम है इस तरह। सो ATP के लिए A फॉर अल्फा कीटोग्लूटारेट, T फॉर ट्रांसक्यूटोलेज एंड P फॉर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है ना? ये 3 एंजाइम्स होगी तो ATP बनेगी, और इन तीनों के लिए काम के लिए क्या चाहिए? थायमीन चाहिए, जिसको हम विटामिन B1 कहते हैं। ठीक है, इसमें मजीद अभी आधे घंटे का लेक्चर है, वो कल के साथ में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। ठीक है, ब्रेक करें शाबाश। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि थायमीन जो है वो कोफैक्टर है, इसीलिए अब इन तीनों एंजाइम को काम करने देगी तब क्या बनेगी? स्टेट हेल्प इन द ATP प्रोडक्शन। और ये 3 एंजाइम जब काम करेगी तो ग्लाइकोलिसिस चलेगी
क्रेब्स साइकिल चलेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी चलेगी, इसलिए ये एरोबिकली काम करता है। क्या काम करता है? एरोबिकली काम करता है। लेकिन अगर इधर देखें टाइमिन खराब हो जाए, टाइमिन नहीं है, तो ये एंजाइम काम करेगा? तो बॉडी के अंदर किसका लेवल ज्यादा होगा? 1 मिनट दे दे शाबाश। पायरुविक एसिड ने एसिटाइल को ए में जाना है इस एंजाइम के जरिए, लेकिन इसको काम करने के लिए टाइमिन चाहिए। टाइमिन नहीं है बॉडी में, ये एंजाइम काम हो, तो पायरुविक एसिड इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। पायरुविक एसिड का लेवल बढ़ेगा कि नहीं? कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। किसमें? तो लैक्टिक एसिडोसिस होगा, और यही लैक्टिक एसिड मसल में डिपोजिट होंगे, तो मस्कुलर पेन। तो मस्कुलर पेन एंड मस्कुलर वीकनेस इज अ साइन ऑफ टाइमिन डेफिशिएंसी। और यही लैक्टिक एसिड किस में जाते हैं? ब्रेन में, तो मेंटल कंफ्यूजन कराता है और बहुत सारे सेरेबेलम को डैमेज करता है। तो ये बंदा जब फिर जाएगा तो उसकी जो वाक है वो बैलेंस होगी कि नॉन बैलेंस? नॉन। इसको ड्रंकन गेट कहते हैं। फिर वो कल हम पढ़ेंगे इसके डेफिशिएंसी इससे क्या क्या होता है, ठीक है। और दूसरी बात, जब लैक्टिक एसिड बनेंगे तो पीएच एसिडोसिस की तरफ जाएगा, तो पीएच न्यूट्रल तो नहीं रहेगा, और एसिडिक पीएच के अंदर बहुत सारे एंजाइम काम नहीं कर सकते, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे जब टाइमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। 10 मिनट ब्रेक करें, फिर आगे इंशाल्लाह एनाटॉमी का लेक्चर ले रहे। समझ गए कि नहीं? तो देखिए विटामिन मैक्सिमम आगे हमसे 2 लेक्चर लेंगे। आगे विटामिन छोटे छोटे हैं, जहां तक विटामिन में ज्यादा बात आती, विटामिन B2, 3, 5 ये एक ही दिन का गेम है। तो आगे विटामिन 2 डेज मैक्सिमम खत्म करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। बायोकेम इस तरह पढ़ोगे ना, इंशाल्लाह दैट विल बी द इजीएस्ट सब्जेक्ट टू यू गाइस। लेकिन जो लोग डराते हैं यार ये होता है, वो उन लोगों ने खुद नहीं पढ़ा होता। तो आप लोग अगर इस तरह पढ़ेंगे, एंजाइम्स को सीखेंगे। अब मैंने तरीका बता दिया, आसान तरीका क्या है, लेकिन इसका जो नाम है वो तो आप लोगों ने याद रखना है, कि नाम तो आप लोगों ने याद रखने हैं, तो नाउन है, लेकिन नाम को याद करने का तरीका वो इंशाल्लाह मैं आप लोग को बताता रहूंगा, ठीक है। चलिए ब्रेक करें शाबाश 10 मिनट।